करने, इल्मी सवाल है, ठीक है? अगर जी आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं। जी हाँ, आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह लास्ट होंगे, चूंकि ऑलरेडी 3.5 घंटे हो गए हैं शुरू। इंशाल्लाह मुख्तसर कर लीजिएगा, मुख्तसर कर लीजिएगा जी। हाँ, और अगेन मैं रिबटल नहीं करूंगा, वही भी जो तरीका आपसे होता है, मैं जी सवाल जी पूछूंगा और हम श्योर सीखना चाहेंगे, बस खत्म हो गई श्योर। बात। मुफ्ती साहब, मेरा और मेरे बड़े वो होंगे, क्या बोलते हैं इसको, रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। आप समझे आप ओके करोड़पति खेल रहे हैं। ओके ओके ठीक है। और ये आप अपने आप को अमिताभ बच्चन मत समझिएगा, आप ओ मुफ्ती अच्छा, साहब हैं तो ये बात भी ज्यादा अच्छा है। है। हाँ, वरना जी लोग अच्छा। ये सूरह कलम की आयत नंबर 13 है, इस पे सबका इल्मी इख्तलाफ है कि इसका लफ्ज का मतलब क्या है। मुफ्ती साहब, कोई बोलता हरामजादा है, कोई बोलता हरामजादा नहीं है। आपकी नजर में क्या है सूरह कलम की आयत नंबर 13? एक मिनट। जनीम के बारे में कह रहे हैं ना जी आप? जी जी, हाँ इसको जरा क्लियर करें, जी, इसकी बड़ी उतुल्लिम इख्तलाफ है। बादजाली के जनीम। मैं तो जो तर्जुमा मेरे नज़दीक ऑथेंटिक उर्दू में, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा देखता हूँ, और उसमें उन्होंने लिखा है बद मिजाज है और उसके अलावा निचले नसब वाला भी है। ठीक है, आपकी नजर में इसका बद मिजाज है जी ठीक है, या आपकी राय है, इसमें कोई और बात नहीं, ये करना मेरी चाहेगा राय नहीं है, तो? मैंने तो तर्जुमा ना आपको रेफरेंस मेरी भी दे दिया कि मैं इनका मैं थोड़ा इस तर्जुमा पे लाइट डालना चाहूंगा, जी देखिए देखिए गुलजार भाई, मैं फिर एक बात आपको ये बता दूं कि कुरान में अगर वर्ड ऐसा आ रहा है जो गरीब है, मतलब रेयर यूज होता है, हम्म तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप कुरान से नहीं लेंगे, सहाबा से लेंगे और उसके बाद लुगत से लेंगे। ये उसूल है, क्योंकि आपको मतलब क्रॉस चेक करने का, वेरीफाई करने का और कोई तरीका नहीं है उसमें। इसके रिगार्डिंग मेरे पास हदीस है, मैंने इस वर्ड के ऊपर रिसर्च की हुई है, और ये जो आयत है और ये वर्ड जो यूज हुआ था, ये किसी क्लैन में कोई चीज बाहर से आ जाए ना, क्लैन समझते हैं आप, कबीला, जी 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 जी, बिल्कुल। क्लैन में जब कोई चीज बाहर से आ जाती है, उसको क्लेम करने के लिए, जब वो बंदा कहता है कि मेरा क्लैम है, उसकी नफी करने के लिए जनीम यूज होता था। ये पूरी मेरे पास रिवायत भी है, पूरा रिसर्च पेपर लिखा हुआ है मेरे पास, मैं आपको ठीक है शेयर कर ठीक है। दूंगा। ठीक अच्छा, है, नेक्स्ट मेरा सवाल है। सपोर्टेड जी है, ठीक है। सही भाई, जी थैंक यू। दूसरा सवाल जो है, यार ये हलाला का बहुत बड़ा एक, क्या बोलते हैं, धब्बा कह सकते हैं, ये हलाला चैप्टर तो मैं 2। आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हलाला को हरामा बोलते हैं। अब और बोलिए। क्या बोलते हैं? हलाला को हम हरामा बोलते हैं। अच्छा ओके। यानी यानी जिस चीज को हलाला मान लिया गया उसका कोई वजूद नहीं है। ये और इसके खिलाफ मेरी अपनी वीडियोस हैं, मेरे आर्टिकल्स हैं इस पर। अब चूंकि ये मसला जरा ठंडा हो गया, जिस वक्त ये इंडिया में चल रहा था और नेशनल मीडिया ने इसको पिक किया, तो मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे। ओके, ये चैप्टर 2 आयत नंबर 230 है, हाँ, सूरह तो नाम की आयत नंबर वो हलाले 230। को नहीं बयान करती है, वो वो रिजल्ट को बयान करती है, प्रोसेस को बयान नहीं करती है। दोनों के दरमियान आप फर्क कीजिए कि एक होता है प्रोसेस, कि भाई इस प्रोसेस से जाओगे तो हलाल हो जाओगे, एक ये कि अगर ऐसा हो गया तो ये रिजल्ट निकलेगा। दोनों में फर्क है। तो गलती यहां हुई है कि रिजल्ट को प्रोसेस बना लिया गया। लेकिन मुफ्ती साहब, आप समझ रहे हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया इस पे अमल नहीं, करती पूरी रही है, दुनिया हलाल नहीं के नहीं नहीं सेंटर नहीं खुले नहीं हुए नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया की बात ना करें। उसकी वजह यह है कि अरबों में आप कह लें, या ये सारा जो जो खराबी है ना, ये जहालत की वजह से कुछ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के अंदर ये बात फैल गई है। लेकिन उलमा की तरफ से बाकायदा इसके ऊपर कोशिश होती है। मैं खुद अपना रेफरेंस दे रहा हूँ कि हालांकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं यहीं से बैठकर लिखता हूँ। मेरे सोशल मीडिया के ऊपर इस मौजू पर कितने ही आर्टिकल्स आ चुके हैं और इस पर वीडियो में बना चुका हूँ। 2017 की मेरी वीडियोस हैं इस मौजू के ऊपर, आप अगर देखेंगे तो मिल जाएगी। तो ऐसा ठीक नहीं है, है कि हमने कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं फिर वीडियो ही मुझे देखना चाहिए, फिर मजीद इसमें वक्त लग जाएगा। आपने बोले जी, प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है, राइट? ये रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है। ये रिजल्ट है। जैसे एक मर्द ने फर्ज करें तलाक दे दी अपनी बीवी को, जी और 3 तलाक दे दी, अब वो जी चाहता है वापस वो शादी करे, तो आप क्या पब्लिक में, मुफ्ती साहब बात सवाल पूरा सुनिएगा। जी। एक बंदे ने शादी की, हम्म जैसे असगर ने अकबरी को तलाक दे दी, तलाक 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 3 दफा। अब हम्म दोबारा अकबरी और असगर मिलना चाहते हैं, हम्म क्या आप पब्लिक की कह रहे हैं कि वो दोबारा उससे मिल सकती है बगैर किसी थर्ड पर्सन के पास गए हुए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो मिल ही नहीं सकती है।
अगर वो चाह रहे हैं मुफ्ती साहब दोनों, तो इसमें अल्लाह को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं उसका नहीं, ये बात ये तो फिर आप तो फिर दुनिया में कोई कानून ही रहा, मजहब ही खत्म हो गया कि भाई अल्लाह को क्या प्रॉब्लम। यानी अगर अगर मजहब जो है वो दो इंसानों की मर्जी के ऊपर मौकूफ है, तो फिर मजहब का किसी भी किताब की जरूरत नहीं रही, किसी भी नबी की जरूरत नहीं रही। जो दो लोगों ने इत्तेफाक कर लिया वो मजहब हो गया। अल्लाह तो ये कह रहा है कि वो ये चाहता ही नहीं है कि जिस औरत को उसके शौहर ने इतना जलील कर दिया हो कि उसको 3 तलाक दे दी हो, तो वो औरत उस मर्द की तरफ कभी देखे भी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक सिनेरियो बयान किया कि हाँ, अगर उस औरत ने मान लो किसी तीसरे शख्स से शादी कर ली और वहां पर भी उसकी दाल नहीं गली, वहां पर भी वो बेइज्जत हुई, या उस शौहर का इंतकाल हो गया दूसरे शौहर का, तो अब ये गोया के पहले शौहर के पास ये रिजल्ट निकला उसका कि वो पहले शौहर से अगर करना चाहे तो कर सकती है। ये प्रोसेस नहीं बयान किया अल्लाह ताला ने, उसका रिजल्ट बयान किया है। ओके, आई थिंक इस पे लिंगर ऑन नहीं कर सकता, वीडियो जब बना हुआ मैं चेक कर लूंगा आपका जी, वीडियो। जी। अच्छा, अब ये जो कॉमन और भी सवाल हैं जो एक्स मुस्लिम्स के होते हैं, और मैं आपसे डिबेट करना नहीं आता, मेरा मकसद होता है भाई सवाल एक इल्मी ग्राउंड चले। दूसरा ये जो आ जाता है वरासत, सूरे औरत आयत नंबर 11, ये भी बड़ा आता है कि भाई वरासत आदि, फर्ज कर मुफ्ती साहब आपकी एक बेटी एक बेटा, आपके लिए दोनों प्यारे होंगे, आप क्यों चाहेंगे कि एक को कम मिले जायदाद, दूसरों की ज्यादा मिले? इसमें आपको लगता है औरत के साथ नाइंसाफी, या आपके पास क्या इसकी वो है? नहीं, वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन आयत पर कह रहे हैं ना आप? जी जी जी, ये सूरह हाँ। निसा की 11 है, जी, आयत देखिए नंबर 11। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कानून बनता है, ज़ाहिर है कि वो किसी इंसान के इमोशंस को सामने रखकर इसलिए नहीं बनेगा कि मैं क्या चाहूँगा अपने बेटे और बेटी के दरमियान, यानी वो मेरी ख्वाहिश के ताबे नहीं होगा कानून। कानून होगा रैशनैलिटी की बुनियाद पर, और वो इस तरीके से कि शरीयत के अच्छा, और ये भी होता है मसला कि हम चूँकि पूरी शरीयत को नहीं देखते, सिर्फ़ उसके एक पॉइंट को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अनजस्टिफाइड है। देखिए, एक औरत की जो ज़िम्मेदारी है, वो कुछ नहीं है, माइनस है, ज़ीरो ज़िम्मेदारी है शरीयत में। मर्द की जो ज़िम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर माँ-बाप मर जाते हैं और अपने पीछे एक लड़का और लड़की को छोड़कर जाते हैं। लड़का मसलन, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक सिनेरियो मान लीजिए, एक लड़का बड़ा है, तो अब उसको या छोटा भी हो, उसको जो है आपने यानी 66% दे दिया और लड़की को 33% मिला। तो लड़की को जो 33% मिला है, उससे उसको अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करना है। लड़के को ही उसकी जिम्मेदारी उठानी है जब तक कि उस लड़की की शादी ना हो जाए। अब जब लड़की की शादी हो गई, तो अब वहां से फिर उसकी जिम्मेदारी हस्बैंड को उठानी है फाइनेंशियल, के वो काम करना चाहे वो अलग मसला है, मैं राइट्स की बात कर रहा हूं कि ये उसका राइट है हस्बैंड के ऊपर कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाए। तो जब तक कि वो बाप की बेटी बनकर है तो बाप की जिम्मेदारी है, बीवी बनकर है तो शौहर की जिम्मेदारी है, बहन बनकर है तो मर्द की जिम्मेदारी है। तो हर सूरत में मर्द को असल में अपने साथ साथ दूसरे रिश्तेदारों को भी लेकर चलना है, इसलिए टेक्निकली मर्द का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। ये वजह है उसके पीछे। ठीक है, इसी तरह फिर आदि गवाही जो है चैप्टर सूरह गाय की 282 आयत, वो भी आप क्या कहते हैं उसमें? हाँ, तो मैं मुझे एक ये बताएं कि क्या गवाही देना अदालत में कोई नोबल काम है? अगर ये नोबल काम है और उससे औरत को महरूम कर दिया गया हो तो बिल्कुल बात सही होती है आपकी। देखिए, दो चीजें हैं जहां गवाही की जरूरत पड़ती है, दो जगह हैं। पहली जगह है कोर्ट रूम, औरत तो छोड़िए, मर्द भी जाना नहीं चाहता। और दूसरी जगह है हदीस की रिवायत। हदीस की जो रिवायत होती है ना, कि एक आदमी जो है, मैंने फला से सुना, मैंने फला सुना, उस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन होती है। आप ये देखें कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन में एक औरत की गवाही मोतबर है, जबकि उस हदीस के ऊपर पूरी शरीयत का दारोमदार हो सकता है। वहां एक औरत की गवाही मोतबर है। कोर्ट रूम में उसको कहा कि नहीं, वहां दो औरतें होनी चाहिए, क्योंकि मसला यह है कि औरतें बहरहाल बायोलॉजिकली भी आप कह लें, साइकोलॉजी भी कह लें, एक यानी उनमें एज ए क्लास इमोशन ज्यादा होते हैं। जब वो किसी के खिलाफ गवाही देती हैं तो जो सामने वाले की जान जो है वो रिस्क पर है। पता चला कि किसी इमोशन में आकर, जज्बात में आकर गवाही दे दी और सामने वाला अपनी जान से गया, या अपने हाथ से गया, अपने पैर से गया, जो भी है, लेकिन जिस चीज के ऊपर शरीयत टिकी हुई है वहां एक औरत की गवाही मोतबर मानी जा रही है। आपको मैं एक वाकया बता दूं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज, जो पहले, ये समझ लीजिए कि इनका बड़ा मकाम है, सहाबी तो नहीं है, ताबीई है, उन्होंने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि भाई हर इलाके की जो हदीस की किताबें हैं उनको जल्दी जल्दी कंपाइल किया जाए। तो उन्होंने मदीने में एक आलिम को खत लिखा, मदीने के गवर्नर भी थे और आलिम काजी थे वहां के, उनको खत लिखा, और ये दमिश्क में थे। उनसे कहा कि अमरा की जो हदीस है, अमरा खातून है एक, और ये भी सहाबिया नहीं है, अमरा की जो हदीसें हैं फौरी तौर पर उनको कलेक्ट करो अमरा के पास जाकर।
तो ये औरत का जो जहां उसको इज्जत मिलनी चाहिए थी वहां उतनी इज्जत दी गई जितनी कि मर्द को दी गई है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा इतराज आता है कि यार कुरान इतनी अहम किताब है जो मुसलमानों का क़ीदा है अल्लाह की, हजूर के जमाने में क्यों नहीं इसको कंपाइल किया गया? ये इतना अहम काम क्यों हजूर ने नहीं करवाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसको लिख लिया गया था। मुझे सवाल यानी पूछना यह है कि कंपाइल से मुराद क्या है? जैसे ये बाद में साहबे कराम ने इसको वो किया है ना, इस पूरी तरह से इसको मुरतब एक करना। यूनिफाइड नहीं, जी मुरत्तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था, हाँ, यूनिफाइड यानी एक किताब की शक्ल में ना। जी 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 ओके, जी। उसकी जो वजह है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर तक के वही आती रही, और जो कौन सी आयत किस जगह आ रही है उसकी तरतीब किसी को नहीं मालूम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरतीब उस वक्त मालूम होती थी जब वो आयत नाजिल हो जाती। अब मान ले एक किताब अगर तैयार कर दी, अब उसके बाद फिर आयत नाजिल हुई या कोई सूरत नाजिल हो गई और उसको बताया कि ये सूरह बकरा की फला आयत के बाद आएगी, अब बताइए कि उसमें कैसे उसको आगे पीछे करेंगे? किताब तो तैयार हो गई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई यूनिफाइड वर्जन जो है कुरान का वो अपनी जिंदगी में तैयार नहीं कराया। हाँ, कुरान की आयतें लिखवा ली थी, उनको याद करवा दिया था, और एक आदमी को नहीं बल्कि सोइयों आदमियों को याद करवा दिया था। उसके बाद जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजरत, अब चूंकि वही नहीं आएगी, और सहाबा ने हजरत अबू बकर की का जो दौर खिलाफत कितने साल का है, 2 साल का भी नहीं है, तो उस अरसे में फिर फौरन कुरान करीम की यूनिफाइड की कॉपी जो है वो तैयार हो गई। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है कि इन सूरतों के नाम भी हजरत मोहम्मद ने ही शायद रखे हैं, राइट? मैंने नहीं, यहाँ तक सूरतों के पढ़ा नाम में नहीं 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 नहीं, सूरतों के नाम कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, और कुछ सूरतों के नाम जो है वो सहाबाए किराम ने अपनी समझ के एतबार से कह लें या अपनी मालूमात के एतबार से उन्होंने रखे हैं। उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हर सूरत का नाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। हाँ, सूरतों की जो तरतीब और आयतों की जो तरतीब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। यानी जो राइटर है उसका इंटरेस्ट इतना नहीं है कि नाम कैसे रखने हैं, कैसे उसको रखना है, ये सब इंसानों से अल्लाह पाक करवाते हैं काम। नहीं, उसकी देखें, सहाबाई किराम का जो अमल है ये भी हदीस से हमें मालूम है कि वो मिन जानिबिल्लाह होता है अगर सहाबाई किराम किसी एक बात के ऊपर इजमा कर लें, इत्तेफाक कर लें। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इजमा जो है वो शरीयत के 4 जो रिसोर्सेज हैं उसमें से एक है। ठीक है, तो अब सहाबाई किराम ने मसलन किसी एक चीज के ऊपर इजमा किया कि भाई इस सूरत का नाम मसलन सूरह, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वैसे ही सूरह बकरा होना चाहिए क्योंकि इसमें बकरा का किस्सा एक तफसील के साथ आ गया है, तो वो बकरा हो गया। लेकिन जो जो सूरत का बुनियादी मैसेज है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए किसी सहाबी ने कहा कि नहीं मैंने ये सुना है या मेरे एतबार से इस सूरत का नाम ये नहीं वो है, इससे सूरत में नहीं बदल गई या सूरत का बुनियादी मैसेज नहीं बदल गया, ऐसा नहीं हुआ। जी ठीक है। और अच्छा ये बताएं, जो सूरह निसा की 34 मशहूर जमाना आयत है जो बहुत सारे मौलिद यूज करते हैं वाइफ बीटिंग के लिए, इस आयत पे अमेरिका में तो अमल नहीं हो सकता, कोई भी बीवी को थप्पड़ लगाएगा तो फौरन पुलिस आ जाती है, तो क्या हाँ, तो समझते इस हैं आप इस आयत के बारे में? ऊपर अमल करने का हुक्म भी तो नहीं है ना भाई। तो वो ऐसे ही लिखा हुआ है मुफ्ती साहब? नहीं नहीं नहीं, हुक्म नहीं है, क्या वो फर्ज है? एक ऑप्शन है ना, ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या उस ऑप्शन के ऊपर अमल करना जरूरी है? मुफ्ती साहब, जरूरी नहीं है, लेकिन लोग मर्द इसको यूज करते हैं, खासतौर जो पे करते पाकिस्तान इंडिया जो में करते हैं जहालत गलत में। करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, चूंकि उस आयत को गलत समझा जाता है, और इस पर भी मैं एक वाकया भी सुना दूं कि न्यूयॉर्क की एक मस्जिद में मेरी इस मौजू के ऊपर मीटिंग, सॉरी, एक स्पीच थी, और वहां पर कोई एक इजराइल से एक चैनल चलता है, पता नहीं उसका कैमरामैन कहां से आ गया, तो जिस तरीके से जो आप आज एक्सपोज हुए ना कुछ लोग, उसी तरह का कोई बंदा था, उसने मेरी स्पीच ली, उसके 1 मिनट की पूरी यानी पौन घंटे की वो स्पीच है इसी मौजू के ऊपर, 1 मिनट की वीडियो वो निकाली, अपने चैनल पर लगाई और इजराइल के न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि अमेरिका के एक मुफ्ती साहब वाइफ बीटिंग के हक में बोलते हैं। हालांकि वो वाइफ बीटिंग के खिलाफ थी, पूरी स्पीच वाइफ बीटिंग के खिलाफ थी। तो इस मौजू के ऊपर भी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर बाकायदा वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि किन हालात में और किस तरीके से, यानी उस आयत का पस मंजर क्या है। जो शौहर अपनी बीवियों को इस बुनियाद पर कि जी खाना नहीं बना या नमक कम हो गया या ज्यादा हो गया, इस बुनियाद पर मारते हैं, तो वो तो हदीस की मुखालफत करते हैं। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बीवी को मारा जा सकता है इस आयत के हिसाब से? देखिए, मैंने इसीलिए अपनी रेफरेंस दिया है, चूंकि जाहिर है कि 45 मिनट की है, लेकिन मैं मुख्तसर बता दूं, और मुख्तसर में पूरी बात नहीं आ पाती है, तो अगर पूरी बात ना आए तो आप रेफर कर सकते हैं। जी। तो नुशूज का लफ्ज है, उसमें सारा सारा खेल उस लफ्ज का है। जो नुशूज का लफ्ज है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये दरअसल है, और इसकी ये कोई मेरा तर्जुमा नहीं है बल्कि ये भी ताबईन का तर्जुमा है।
सहाबा को, उसमें हसन बसरी हैं, सुद्दी हैं, कतादा हैं, इन हजरात का मैंने नाम लिया, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने फाहिशा मुबय्यिना। फाहिशा मुबय्यिना यानी एक ऐसी खुली छुपी हुई नहीं बल्कि खुली अखलाकी बुराई के जिसको सब देख रहे हो। मुबय्यिना के माने आते हैं वाज़ेह और फाहिशा के माने आते हैं अखलाकी बुराई। अब शौहर के पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ये है कि तलाक दे दे, जाहिर है कि कौन शौहर बर्दाश्त करेगा, यानी जो लिबरल मुआशरा होता है उसमें भी बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो कुछ लोग कर लेते होंगे, लेकिन कौन शौहर उसको बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर तलाक का वो ऑप्शन इख्तियार कर रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है और वो ये समझता है कि भाई मैं अगर इसको तलाक दे दूंगा बच्चों का क्या होगा, और तो अब उसका शरीयत ने उसके स्टेप्स दिए हैं कि भाई आप उसको नसीहत करें, नहीं सुन रही है और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो इस तरीके की अखलाकी बुराई में मुब्तला है, तो आप उसको कम से कम डराएं, धमकाएं, और मारने का जो लफ्ज है और उसकी भी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की हदीस उसमें कर दी, गोया कि उसकी ईगो को हर्ट करें, मिसवाक करके, इस तरह ये है ईगो को हर्ट करना, ताकि वो अपनी हरकतों से रुक जाए। और अगर इस पर भी बाज नहीं आ रही है और आप अपनी शादी को, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, तो फिर एक बंदा आपकी तरफ से, एक बंदा उसकी तरफ से आएगा और फैमिली काउंसलिंग होगी। माफी मुफ्ती साहब, अगर मर्द चीटिंग यही काम मर्द कर रहा है उसकी इस आयत में बात नहीं की गई है, मर्द भी तो कर सकता है। नहीं, मर्द को तो 4 शादियों की इजाजत दे रखी है, चीटिंग छोड़े भाई, उससे कहा जाएगा कि तू शादी क्यों नहीं करता। ये सही है मुफ्ती साहब, ये सही है, ये बात आपने। दूसरी बात ये है जी गुलजार भाई, एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो वर्ड है ना नुशूज, जी जी, मतलब मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस आयत को लेके ना आप थोड़ा एक हफ्ता आप बैठ के इस पे तसव्वुर करें कि भाई मतलब क्या कॉन्टेम्पलेशन करें कि कहा क्या जा रहा है। जो वर्ड है नुशूज, इसका मतलब जो मुफ्ती साहब ने बताया है वो सपोर्टेड बाय हदीस से भी है, और ये जो आयत का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसके तो उसको आप ये कह रहे हैं सही भाई, सॉरी कतक लामी, आप कह रहे हैं कुरान नामुकम्मल किताब है कि उसको हदीस अरे की जरूरत पड़ जाती है। एक मिनट, मैं एक मिनट ये कोई नहीं कहता। मैं कंप्लीट कर दूं अपनी बात, मैं कंप्लीट कर दूं अपनी बात। जी गुलजार भाई, ऐसा है कि मैं इस पे अभी बात नहीं करना चाहता, बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये जो वर्ड है नुशूज, जो इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो इनफिडिलिटी का जो तर्जुमा निकला है, वो इसी आयत के अंदर से डिराइव किया गया है। उसको समझने के लिए ना मेरे को आधा घंटा और लगेगा, मैंने लगाना नहीं चाहता, लेकिन वो इसी आयत का स्ट्रक्चर है। उसमें 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन उसके एंटी हैं। 2 कंडीशन पहले पॉजिटिव दी है, 2 कंडीशन नेगेटिव दी है। जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यही मतलब निकलता, और कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, दूसरी बात ये भी है गुलजार भाई, आपने जो सवाल किया कि भाई मर्द, देखिए उसी आयत में, शायद सही मुस्लिम साहब उसी की बात कर रहे हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह अपना डिस्कशन खत्म करेंगे, मैं भी बहुत थक गया हूँ, टाइम हो गया है। तो जो उससे पहले लफ्ज है ना अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, इसमें दरअसल हायरार्की को बयान किया गया है कि मर्द को हायरार्की दी गई है कि एक निजाम को चलाने के लिए आपको जाहिर है कि वो सिस्टम देना पड़ेगा कि किसी को आप अथॉरिटी ज्यादा देंगे और किसी को आप अथॉरिटी कम देंगे। तो उस निजाम को, यानी फैमिली के निजाम को चलाने के लिए मर्दों को अथॉरिटी दी गई है। अब जब अथॉरिटी किसी को ज्यादा दी जाती है ना, तो फिर आप हर दोनों को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और उसकी मिसाल ये है कि मसलन आप भी अमेरिका में रहें, मैं भी अमेरिका में हूं, अगर हम यहाँ का प्रेसिडेंट कोई हरकत करेगा ना, तो उसका इम्पीचमेंट होगा। तो ये नहीं होगा कि आप उसको जो है कोर्ट में घसीट लेंगे, तो बल्कि उसका इम्पीचमेंट होगा। उसका तरीका बिल्कुल अलग है, और आपको मालूम है कि इम्पीचमेंट करना कोई आसान काम नहीं है, ट्रम्प का भी नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि उस सिस्टम को मेंटेन करना है, अगर कोई भी आदमी किसी को भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसा कि उसको खुद ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर वो जो निजाम है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस हायरार्की की बुनियाद पर मर्द को यह अथॉरिटी दी गई है। औरत अगर ये समझती है कि मेरा जो शौहर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चार शादी करे, कोई मसला नहीं है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन अगर वो समझती है कि मेरा शौहर गैर अखलाकी हरकतों के अंदर मुलव्विस है, तो वो बिल्कुल अथॉरिटीज से, जो उससे ऊपर अथॉरिटीज हैं, उनसे वो शिकायत करे जाकर। अच्छा, वो स्टोइक कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, स्टोइक जी, इस पे अगर इजाजत दें तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा मुफ्ती यासिर साहब से कि सूरह निसा की 128 नंबर आयत का भी आप नुशूज का यही तर्जुमा लेते हैं जो आपने 34 में लिया है? ये सवाल है, वो मर्दों की बात हो रही है, तो मैंने सोचा क्लैरिफाई हो जाए। कहां पर है सूरह निसा में? 128 जी। इस्लाम फैल रहा है मुफ्ती साहब, मुलिदों को भी अभी आयतें याद होने लगी और आपको माशाल्लाह। जी हाँ, तो ये है वइनी मुरातुन, बिल्कुल यही मतलब है इसका कि वइनी मुरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन और इराजन। यहाँ पर नुशूज का भी लफ्ज आ गया और इराज का भी लफ्ज आ गया, दोनों चीजें आ गई। यानी एक तो ये वो दरबा नहीं आया ना,
मसला ये है। मैंने तो उसकी वजाहत कर दी है कि वो हायरार्की के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए है। तो अब उस सूरत में यह है कि भाई अगर वो मान लें वॉकआउट करना चाहती है तो बहुत आसानी के साथ कर सकती है और खुला ले सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है खुला की बात हो रही है। तो यहां पर भी वही तर्जुमा है, और साथ में एक लफ्ज और बढ़ा दिया, औ इराजन, कि यानी वो उसके हुकूक अदा नहीं कर रहा है तो भी वो खुला ले सकती है। नहीं, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला तो था कि उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। इसके अंदर है कि सुलह कर लो, जबकि दूसरे अंदर उसमें ये है कि कैसे ऑर्डर आप कायम रख सकते हैं। पहले वहां पर भी सुलह की बात है। आप देखिए कि उसी में अगली आयत के अंदर है कि अगर इसके बावजूद बात नहीं बन रही है और सुलह करना चाहते हो तो एक फरीक, दोनों फरीक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए, मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी, और उनको हुक्म दिया गया कि अयुस्लिहा बैनहुमा, कि वो जो है दोनों के दरमियान सुलह कराएं। वहां पर भी सुलह की बात है। नहीं, सुलह की मैं मानता हूँ, सुलह की बात वहां पर भी है, लेकिन उसके अंदर एक जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है ना, वो गुलजार भाई को उस तरफ इशारा था कि वो इधर नहीं है। उसका मैंने जवाब दे दिया है, उसका जवाब दे दिया कि वो जस्टिफाइड इसलिए है कि इस्लाम में फैमिली निजाम के अंदर मर्द को हायरार्की दी गई है, वो हायरार्की सिस्टम है, उसमें उसको अथॉरिटी दी गई है, और वो किसी भी निजाम को बाकी रखने के लिए जरूरी है। मान लीजिए मर्द को न दी जाती, औरत को दी जाती, तो फिर औरत को मारने का हक होता, मर्द को ना होता, फिर आप लोग सवाल करते। यानी जब भी किसी को आप अथॉरिटी देंगे तो आप जाहिर है कि उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। नहीं, उसमें एक सूरत तो दोनों तरफ बराबरी भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, आपका व्यू आ गया। चलिए, आपका वही बात है कि आपका पॉइंट सिर्फ लेना होता है, और बहुत अच्छे अंदाज से देखिए आप, मैंने कितने आपसे टफ सवाल पूछा, आपने बगैर गुस्सा किए, बगैर झंझलाहट के। यही हम माहौल चाहते हैं कि मस्जिदों में भी ना जिनको इस्लाम में डाउट है अपने मौलवियों से पूछ